प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर युवकों को क्या सलाह देना चाहता है। युवकों के लिए ज़रूरी संदेश, क्योंकि यह उम्र एक ऐसी अवस्था होती है, इस उम्र में ही व्यक्ति सफल असफल बन सकता है, या वो सफलता की ओर जा सकता है, या फिर वो असफल होकर जीवन भर निराश रहकर अपने जीवन को दुख में बिताने से बेहतर है कि हम ये संदेश जरूर सुने और इस संदेश को अंत तक मेरे साथ बने रहें और सुनते रहें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही वीडियो के द्वारा आपको सिखाना चाहता है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आगे बढ़ने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो प्रभु जो आज हम सबको संदेश देना चाहता है, आखिर वो क्या संदेश है और कैसे हम उसके जीवन को अपने जीवन को उसके चरणों में रख करके आगे चलें। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। आज का वचन जो युवकों के लिए विशेष तौर पे है पिता, आप उन जवान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं करके प्रभु पवित्र आत्मा अगुवाई करें, ताकि आप उनके हृदय उनके जीवन में भी कार्य करें, क्योंकि प्रभु यही अवस्था होती है जिसमें वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सो प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें और अपने हृदय को परमेश्वर को अर्पण करते हुए ये वचन ध्यान से सुने, क्योंकि प्रभु आज आपके तमाम बातों का जवाब देगा, आपके रास्तों को सीधा करेगा। यीशु, धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन। आज हर जवान बहन, हर जवान भाई के लिए परमेश्वर संदेश देना चाहता है। सो प्रियो, हम खोलेंगे नीति वचन 3 का पहले पद से हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रियो, हम सफल तब हो सकते हैं जब परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगाएंगे, उसको नहीं भूलेंगे, अपने हृदय में उसके वचन को और उसकी वाणी को, उसकी आज्ञाओं को रखेंगे, तब हम सफल होंगे। परमेश्वर चाहता कि आप वो व्यक्ति हैं जो आप सफल हैं, परंतु आप भटकाव के कारण अपने जीवन में असफलता को देख रहे हैं। सो प्रियो, परमेश्वर की वाणी आपसे कहना चाहती है कि आप परमेश्वर की शिक्षा को सुने, उसे ना भूलें, बल्कि उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहें। आगे वचन कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जिन लोगों ने कहा कि परमेश्वर क्या कर सकता है, मैं उसे क्यों मानूं, मैं उसके मार्ग में क्यों चलूं, ये संदेश उन सब के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन पर ध्यान देंगे, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे और उसकी शिक्षा को नहीं भूलेंगे, तब परमेश्वर कहता है आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी और आप अधिक कुशल से रहेंगे। आप जवान हैं, आपको रोजगार नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप इसके मारे डिप्रेशन में, आप इसके मारे चिंता में हैं, लेकिन प्रभु यही सारी चिंताओं से, इन्हीं सारी विपत्तियों से, इन्हीं सारी चिंताओं से प्रभु आपको आज छुड़ाना चाहता है। सो प्रियो, ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपको तभी शिक्षा देता है जब आप निराशा में होते हैं। प्रभु ने आपसे बोला है कि आप अगर उसकी शिक्षा को मानेंगे, आप अगर उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आप उसको भूलेंगे नहीं, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप अधिक कुशल से रहेंगे,
आप थोड़े में भी बहुतायत की आशीष पाएंगे। आगे प्रभु कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हम जब भटके होते हैं तो कृपा भलाई हम नहीं जानते, क्योंकि हमको पता ही नहीं कृपा क्या है, भलाई क्या है, करुणा क्या है। इन सारी बातों से हम अनजान होते हैं। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके पीछे चलते हैं, तब परमेश्वर अपनी सच्चाई को प्रकट करता है और वो चाहता है कि हम ऐसा करें, क्योंकि प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। ये इम्पोर्टेंट मैसेज है आप सबों के लिए। आज इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हमारे बहन भाई जवान हैं, बेरोजगार हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों में हैं, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। परमेश्वर आज आपको निकालना चाहता है। सो इन वचनों के द्वारा प्रभु आज आपको आज़ाद करेगा। उनको क्या करना, परमेश्वर की बातों को, उसके शब्दों को, उसकी सच्चाई को, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई है, कृपा उसकी है, ये गुण उसी का है। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो परमेश्वर कहता है कि आप जैसे कोई गले में हार पहनता है और उसको देखता ही रहता है, उसे अपने से अलग नहीं होने देना चाहता, क्योंकि हार वो व्यक्ति इसलिए चुना है क्योंकि उसको वो पसंद आया, उसको बहुत सुंदर लगता है और इसके कारण क्या करता है, वो अपने गले में ही पहनना चाहता है, वो उसे हटाना नहीं चाहता है। इसी तरह परमेश्वर कहता, यदि आप मेरी बाणी को सुनकर, यदि आप मेरे वचन को सुनकर अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखकर हमारे वचन को, हमारी आज्ञाओं को, हमारी शिक्षा को यदि आप अपने गले में हार के समान पहनकर अपने हृदय में अगर आप ऐसा कर रखेंगे और आप अपने से अलग नहीं करेंगे, तो मैं आपको आशीष दूंगा। फिर आगे बोलता है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आज अनुग्रह की घटी है, क्योंकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह तो करना चाहता है, परंतु हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते। तो परमेश्वर आज आपको आशीष करेगा। आज इन शब्दों के द्वारा आज ही इसी समय आप आज़ाद हो जाएंगे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर का वाणी सुनेंगे, उसके वचन का पालन करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, अपने हृदय में रखेंगे और उसी के ऊपर अपना भरोसा करेंगे, तब परमेश्वर कहता है, यदि तू ऐसा करेगा तो तू परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का भी अनुग्रह और जो संसार में मनुष्य पाए जाते हैं उनका भी अनुग्रह हम पर बना रहेगा। हम परमेश्वर से दूर होने के कारण उसके अनुग्रह को और मनुष्यों के अनुग्रह को खो देते हैं। शायद इसीलिए मनुष्य हमें प्रेम नहीं करते, शायद इसीलिए हमारे काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं, शायद इसीलिए हमारे रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं, शायद इसीलिए हमारे परिवार में कलह बना रहता है, शायद इसीलिए हम बीमारी की अवस्था में बने रहते हैं। सो प्रियो, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। आप उसको जरूर से पुकारें और अपने जीवन को समर्पित करते हुए उसकी आज्ञाओं को माने, तब प्रभु आपको जरूर से आशीष देगा। और परमेश्वर कहता है, तू अति महान होगा। आप और हम महान होना चाहते हैं, परंतु महानता की खूबियों को अपनाना नहीं चाहते। आज हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, सब कुछ तो पाना चाहता है, लेकिन काम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता है। लेकिन प्रभु का अगर आप शब्दों को सुनकर आज नकारेंगे नहीं, तो प्रभु भी आपसे कहना चाहता है कि तू मनुष्यों की दृष्टि में भी और परमेश्वर की दृष्टि में भी अनुग्रह पाएगा और तू अति महान होगा। सो प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। सो जय मसीह की। प्रभु आपको संभाले और बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।